जाती है लोगों में। फ्रीक्वेंसी ऑफ बार बार फेलियर्स देखने पड़ते हैं। नंबर ऑफ़ फेलियर्स में अधिकतर लोग तो उसको क्विट कर लेते हैं, और जो क्विट नहीं करता, बार बार एफर्ट्स करता है, तो वो रिजल्ट पास में निकल जाता है। मतलब ही विल बी बिकम ए सीए इफ़ अगर रेगुलर एफर्ट्स करता रहेगा तो। अगर एक बार भी छोड़ दिया, क्विट कर दिया, तो वो सीए है ही नहीं। कितनी भी बार हो, फेल हो, कोई दिक्कत नहीं, देते रहो, एग्ज़ाम देते रहो तो क्लियर हो जाता है। किसी भी सरकार या व्यवसाय की उन्नति उसके सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यप्रणाली पर होता है। हम आज ऐसे ही युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आए हैं जिनके हाथ में सफलता की कुंजी है और जो कई बड़ी कंपनियों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं ऐसे ही युवा सीए से, इनके बारे में जानते हैं और इनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो कहाँ हुई है और वर्तमान में ये किस तरीके से सीए का कार्य कर रहे हैं और आपके लिए क्या ये सलाह देते हैं। सीए गोविंद सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप ग्रामीण परिवेश के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, रहने वाले हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहकर सीए बनना और सफल सीए बनना यह बहुत चुनौतीपूर्ण है, तो आपने ये कैसे यह मुकाम हासिल किया है? ये एक निरंतर प्रयास और मेहनत का ही परिणाम है, और साथ में संगत का असर, बड़े फैमिली का, पेरेंट्स का सपोर्ट, फ्रेंड सर्किल का, और ये एक सब बहुत सारी चीज़ों का एक मिलजुल के एक वो योगदान है इस चीज़ का, जो रिजल्ट है। लोग अधिकतर सीए बनना बड़ा चुनौतीपूर्ण मानते हैं, क्या चुनौतियां हैं इसमें? एक्चुअली में क्या एफर्ट्स की कमी देखी जाती है लोगों में। फ्रीक्वेंसी ऑफ बार बार फेलियर्स देखने पड़ते हैं। नंबर ऑफ़ फेलियर्स में अधिकतर लोग तो उसको क्विट कर लेते हैं, और जो क्विट नहीं करता, बार बार एफर्ट्स करता है, तो वो रिजल्ट पास में निकल जाता है। मतलब ही विल बी बिकम ए सीए इफ़ अगर रेगुलर एफर्ट्स करता रहेगा तो। अगर एक बार भी छोड़ दिया, क्विट कर दिया, तो वो सीए है ही नहीं। कितनी भी बार हो, फेल हो, कोई दिक्कत नहीं, देते रहो, एग्ज़ाम देते रहो तो क्लियर हो जाता है। लोग अपने आप को किसी बड़ी कंपनी की सेवा के लिए प्रदान करते हैं और अच्छी तनख्वाह, मोटी तनख्वाह प्राप्त करते हैं। आपकी क्या कार्यप्रणाली है? ये सबका अपना अलग अलग टेस्ट है कि भाई एक ये जो प्रैक्टिसिंग में लॉन्ग टर्म गोल रहता है। एक स्टार्टिंग फेज होता है जिसमें पब्लिक टू पब्लिक जुड़ना पड़ता है, माउथ मार्केटिंग करनी पड़ती है। इनिशियली कंपनीज है ना, विदाउट प्रैक्टिस हायर कर लेती हैं अच्छे पैकेजेस देके। तो सब अपना अपना अलग अलग टेस्ट है। जैसे एक डॉक्टर क्लिनिक की प्रैक्टिस करता है, खुद का क्लिनिक खोल के। आप किस तरीके से अपना? मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी के साथ जुड़कर चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कार्य करते हैं उसमें क्या अंतर रहता है? कंपनीज के साथ जुड़ कर के एक तो एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं हम उसमें। अगर मतलब एक प्रैक्टिसिंग तो हम यहाँ बैठ के करेंगे, यहीं से हमें ऑडिट अलॉट होंगी तो हम वहाँ जाके ऑडिट करेंगे, या कोई भी टैक्सेशन वर्क हुआ, टैक्सेशन कंसल्टेंसी हो गई। और अगर कंपनीज के साथ परमानेंटली जुड़ते हैं तो परमानेंट एक पैकेज में हमें बुक कर लेगी, हमें डेली रूटीन में वहाँ टाइम देना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे हमें सैलरी मिलेगी फिक्स। अब उस मंथली जॉब के साथ हम कोई और प्रैक्टिस नहीं कर सकते और कंपनीज के साथ जुड़ नहीं सकते। अब हम नंबर ऑफ कंपनीज के साथ टाई अप कर सकते हैं इसमें, लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे जॉब नहीं कर सकते प्रैक्टिस के साथ। यानी आप बहुत सारी कंपनियों के लिए सर्विस दे रहे हैं और आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट। आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप हो गया, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप हो गए। आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कंपनियां मैक्सिमम जो फेलियर होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी गलती से मानी जाती है। तो क्या गलतियां होती है जिससे कंपनियों को और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बचना चाहिए? वैसे तो कंपनी की अगर फेलियर है तो वो कंपनी की वजह से होगा मेनली, तो क्योंकि एक सीए तो टैक्सेशन कंसल्टेंसी दे सकता है, ऑडिट क्वालिटी मेंटेन कर सकता है, और क्लाइंट्स को बता ही सकता है कि भाई यहाँ गलतियाँ हो रही हैं। अब अगर क्लाइंट उन पे अगर फोकस नहीं करेगा, उन प्रॉब्लम से डील नहीं करेगा, तो सीए क्या करेगा? सीए तो एक मतलब कंसल्टेंट ही तो होगा कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ ध्यान रखो। वो अपनी एक रिपोर्टिंग ही कर सकता है बस, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। तो मेनली जो ऑनर हैं या कंपनीज में जो कुछ फ्रॉडुलेंटली कुछ मैनेजमेंट है या बोर्ड है, तो वो मेजर करता है कि भाई जहाँ कुछ गलत हो रहा है। सीए आगाह करता है कंपनी को। जब आप बीमार होते हैं तब चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर
इलाज करता है और आप ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं और आप चिकित्सक के पास गए और चिकित्सक ने आपको दवा दी और उस दवा का इस्तेमाल आपने नहीं किया, तो फिर आप बीमार ही रहेंगे। यही हालत कंपनी की होती है। एक सीए कंपनी को आगाह करता है और जब सीए की चेतावनी आती है तब कंपनी के लोगों को उस पर गंभीरता से कार्य करना होता है। जहाँ कुछ फ्रॉड होता है, जहाँ कुछ घोटाले होते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में जो घोटाले होते हैं, वो सीए की इस चेतावनी को दबाते हैं। मैनेजमेंट तक सीए की इस चेतावनी को नहीं जाने देते हैं। सही बात? बिल्कुल सही। ऐसी क्या कार्यप्रणाली हो कि सीए की जो चेतावनी है वो सब तक जाए, उसके लिए क्या सलाह, मतलब इस फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या सलाह हमारे दर्शकों को देना चाहिए? अभी हमारे पास मेन टूल जो हथियार है वो ये ऑडिट रिपोर्टिंग ही है, जो अभी सभी चार्टर्ड करते हैं, चाहे बैंक ऑडिट हो या कोई भी ऑडिट हो, टैक्स ऑडिट हो। तो हमें एक ऑडिट रिपोर्टिंग करके हमारे पास एक हथियार होता है कि हम उसमें रिपोर्टिंग कर देते हैं। वो रिपोर्टिंग गवर्नमेंट के पास भी जाती है। जैसे इनकम टैक्स ऑडिट की बात होती है तो गवर्नमेंट के पास जाती है। बैंक ऑडिट्स में भी ऑडिट का एक रिपोर्टिंग के लिए टूल होता है, इसमें हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि भाई कुछ फ्रॉड है या कुछ हमें कहीं मैनिपुलेशन लगा है या फिर, तो वो सारी चीज़ हम वो रिपोर्टिंग करके वो उसमें शो कर देते हैं। इसके अलावा कोई नई कंपनी आ रही है, उस नई कंपनी को आगे बढ़ने में सीए किस किस प्रकार से मदद कर सकता है? नई कंपनीज़ के लिए तो जो भी एक सिस्टम टूल बना देते हैं, जैसे ऑडिट का या फिर इंटरनल ऑडिट हो गई, इस जो भी आगे ऑडिट्स वगैरह हैं कि कैसे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाए हर, या फिर जीएसटी का वर्क हो गया। एक इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट जो सबसे बढ़िया रहता है कि वीकली या मंथली बेसिस पे इंटरनल ऑडिट टीम बिठाई जाए और हर एक चीज़ को क्वालिटी वाइज देखा जाए, ये मेनली हो सकता है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में छोटा व्यवसाय ज़्यादा है। छोटे व्यवसायियों को क्या करना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जो दुकानदार हैं, जो छोटी छोटी शॉप्स लगाते हैं, सुबह से शाम तक 4-5 हज़ार रुपये की एक टर्नओवर करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या सलाह है? उनको बढ़ाने के लिए ये है कि वो मंथली बेसिस पे किसी सीए के कंसल्टेंसी लेते रहें, टाइमली एक मंथली बेसिस पे सीए के साथ मीटिंग कर लें और जो भी कुछ कहते हैं वो कंसल्टेंसी को वो मतलब माने और उसको उस पर प्रिवेल करें। दुनिया बदल रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्य को किस प्रकार से बदल रहा है? ऐसे सोशल मीडिया से इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो काफ़ी बेटर हो गया है। जो पहले लाइनों में लग के काम करने पड़ते थे कोई भी, अब सारा ऑनलाइन सिस्टम बेस्ड हो गया। सोशल मीडिया से इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब क्लाइंट बेस या किसी भी चीज़ का। ऑनलाइन जो भी सिस्टम इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, जैसे इनकम टैक्स में फेसलेस स्कीम चालू की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो एक्चुअली वो वाला सिस्टम सही हुआ है। सोशल मीडिया से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे इस प्रोफेशन को। पूरी दुनिया में कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनमें एक्स्ट्रा पद यानी पद का सम्मान दिया जाता है, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, और उसी प्रकार सीए। जब हम गोविंद सिंह जी से मिल रहे हैं तो ये सीए गोविंद सिंह हैं, और सीए गोविंद सिंह आज के इस परिवेश में, लॉकडाउन भी हुआ, कोरोना काल भी हुआ, और अक्सर ऐसा समय आता है कि अच्छा समय चल रहा होता है लेकिन अचानक बुरा समय आता है, अचानक कमाई रुक जाती है। तो उस समय भी कंपनियां चलती रहे, उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? वैसे तो एक्चुअली में लॉकडाउन के टाइम पे कुछ गवर्नमेंट भी रिलैक्सेशन करता है, तो उनके ड्यू डेट्स आगे पोस्टपोन कर देते हैं। 2-3 मंथ का इशू रहता है, फिर वो बाद में ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाती हैं, सारे वर्क रनिंग हो जाते हैं। उसमें ऐसा कोई इशू नहीं, लॉकडाउन का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इसमें, इन चीज़ों में। हमारे दर्शक आपसे जुड़ना चाहें तो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? एक विजिटिंग कार्ड मैं दे सकता हूँ, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर जो मेरा 9782634217 है, उस पर कॉन्टैक्ट करके किया जा सकता है। अभी युवा सीए गोविंद सिंह अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। बहुत सी कंपनियां इनके साथ जुड़ रही हैं। आपको किसी भी विषय में कोई भी सलाह इनसे लेनी हो तो नीचे जो नंबर दिए जा रहे हैं उसमें संपर्क करें। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए। देखते रहिए गांधी टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।